हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये देखिए आर्टिफिशियल रेन, जो लोग बोलते हैं कि एडेनियम को पानी कम देना चाहिए, उनके लिए देखिए हम लोग पानी पूरा तरह से किस तरह एकदम मोटर से इसमें पूरा पानी दे रहे हैं। सुबह का 8 बजे हम पानी दे रहे हैं इसमें, और ये करेंट ही वीडियो है, देख सकते हैं पूरा रेन की तरह, मतलब प्लांट पूरा ऊपर से धुल जाना चाहिए। हमको इस तरह से पानी देना है एडेनियम में। आज हम इस वीडियो में एडेनियम से रिलेटेड बहुत सारे प्लांट के बारे में और बहुत सारे सवाल जवाब आपको जो आप लोगों ने पूछे थे उनके बारे में बताएंगे। देखिए ये थाई सोको का एक वैरायटी है। थाई सोको पीपीएल ब्लैक या हेवी फ्लावरिंग के लिए जाना जाता है, और इसके थाई सोको में खासियत है कि ब्रांच इसके लंबे होते हैं। थाई सोको कॉम्पैक्ट प्लांट बहुत मुश्किल है, वो ट्रेन करना पड़ता है। आपका प्लांट कॉम्पैक्ट होगा या लंबा ब्रांच होगा वो तो आपके ट्रेन पर, उसके रख रखाव पे डिपेंड करता है। बहुत लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट प्लांट, तो सर वो कॉम्पैक्टनेस आपको आपके रख रखाव पे निर्भर करता है। देखिए अभी के समय एडेनियम में अभी कुछ ये लगते हैं, जिससे हमारे यहाँ एक कीड़ा है जो कि पीले कलर का होता है, लाही बोला जाता है। आप देख सकते हैं ये किस रंग का होता है। अगर ये प्लांट अब में आपको लगा है तो ऐसे तो आप केमिकल पेस्टिसाइड मारना चाहें तो इमीडा क्लोरोपीड आप मार सकते हैं, बट इसे आप पानी से हल्का स्प्रे करेंगे तो ये खुद पे खुद अपना भाग जाएगा, या इस तरह से निकाल सकते हैं। यह एक बोसम जेड क्रिस्पम का प्लांट है। बोसम जेड क्रिस्पम जो आता है उसका प्लांट है। इसका फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा है। देखिए आपको प्लांट में आईडी के पीछे नहीं भागना है, प्लांट हमें देखना है कि प्लांट हमें सुंदर मिले, प्लांट कैसा मिल रहा है वो आपको देखना है। ये सब प्लांट देखिए हमने हाल फिलहाल में रिपोर्टिंग किया था, इन सब में अच्छे खासे ग्रोथ होना शुरू हो गया। और बहुत से लोग पूछते हैं कि सर क्या है आपका इतना ही कलेक्शन है। तो सर हमारे पास कलेक्शन बहुत सारे हैं प्लांट का, लेकिन उन सब का वीडियो बनाकर वीडियो में दिखाना मुश्किल है, थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए मैं बहुत सारे प्लांट को एक जगह नहीं रखा हूँ, अलग अलग रखता हूँ प्लांट को। आपको कभी वो सारे भी दिखाऊंगा। ये देखिए कुछ प्लांट हमारे जो कि मतलब मुझे जो जब वीडियो बनाने का समय मिला वो मैं वीडियो बना दिया हूँ। जो प्लांट जाने वाला है, एक हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड ही हैं, उन्होंने प्लांट ख़रीदा है। ये देखिए एक रेड आईडी का प्लांट है। सब थाईलैंड का सीड बहुत अच्छा प्लांट है। सब हम लोग इंडियन सीड उतना प्रेफर नहीं करते हैं, सारे सीड थाईलैंड के होते हैं। और ये सब प्लांट देखिए कितना कॉम्पैक्ट प्लांट है। आईडी के पीछे मत भागिए, आपको आईडी के नाम पे चूना भी लगाया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ सब सेलर को, बट देखा हूँ बहुत सारे लोगों को आईडी के नाम पे लोग चूना भी लगाते हैं। और देखिए ये प्लांट आप देख लीजिए, जब ये प्लांट डिस्पैच करूँगा उस समय आपको एक वीडियो बना दूंगा। जो लोग बोलते हैं कि हाँ प्लांट ड्राई होने के बाद छोटा हो जाता है, ये वो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, तो सर मेरा प्लांट छोटा तो नहीं होता है, आपको दिखा दूंगा। क्योंकि प्लांट थोड़ा 19-20 होगा, बट एकदम छोटा बोलेंगे तो नहीं होगा। देखिए अप्रूट करने के लिए आपको इसलिए बोला जाता है कि जब भी अप्रूट करके आप प्लांट लगा देंगे इस मौसम में थोड़ा उसमें, तो वो कलियाँ बनना शुरू हो जाता है। देखिए सारे अप्रूटेड प्लांट जो हैं उन सब में कलियाँ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अप्रूट नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे तो कलियाँ नहीं आएगा, बट वो उसमें फंगस लगने का डर होता है, क्योंकि उसके महीन जो जड़ होते हैं, या पानी पर के पानी डालते डालते उसमें खाद ही है, कंपोस्ट है, या जो आप दिए हैं कोकोपीट या राइसक्स दिए, वो नीचे गमले के तली में बैठ जाता है और ब्लॉकेज करता है और ड्रेनेज होल को। इसलिए हम लोग रिपोर्टिंग हर 6 महीने में प्रेफर करते हैं। देखिए ये प्लांट था, ये 3 प्लांट जो कि आपको अभी हमने अपलोड करके दिखाया है। देखिए इनमें कली भी आना शुरू हो चुका है इन सब प्लांट में, बट हमें प्लांट देना था तो इसीलिए हम इसको रिपोर्ट कर दिए और ड्राई करने के 1 हफ्ते के बाद ये प्लांट को डिस्पैच कर देंगे। अगर आपको भी एडेनियम अरेबिकम या ओवेसम प्लांट चाहिए हो तो हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। अभी ग्राफ्टेड प्लांट का हमारे पास कॉम्बो चल रहा है, 10 अलग अलग प्लांट अच्छे साइज़ के होंगे, सारे आपको 1650 में देंगे। और ये देखिए हमारे एक बड़ा मदर प्लांट जो लोग बोलते हैं इसे मदर प्लांट बोलते हैं। ये तकरीबन 5 से 6 साल का ऐसा प्लांट होगा, बट इस सब में वाइल्ड ग्रोथ हुआ है इसके पॉट के कारण। इसलिए बोलता हूँ प्लांट जब भी आप लगाएं तो थोड़ा बड़ा पॉट ले ताकि उसमें ग्रोथ हो। और प्लांट को जब भी बारिश हो तो आप उसको बारिश में रखें, बारिश के पानी से
वाइल्ड ग्रोथ होता है, प्लांट बहुत कॉम्पैक्ट होता है और समय समय पे हमें लीफ कटिंग भी करना चाहिए। देखिए प्लांट जो कि रूट ट्रेन प्लांट है, किंग कॉन्ग का है यहाँ, और इसका रूट ट्रेन प्लांट है और इसका लीफ कटिंग अभी किया हमने। बीच में लीफ कटिंग नहीं किया था, थोड़ा छाया में डाल दिया तो इसका शेप ख़राब हो गया, ब्रांच थोड़ा लंबा हो गया है इसका। तो आप प्लांट को धूप में रखें, डेनियम को मतलब एरेबिकम को धूप में रखें, ज़्यादा तेज़ भी धूप में ना रखें, लेकिन हाँ धूप में रखें। इसे छाँव में रखेंगे और लीफ कटिंग नहीं करेंगे तो आपके ब्रांच लंबे हो जाएंगे। और हमें प्लांट में भी देखना है कि ब्रांच कैसा है, ये ना कि हम कम पैसे के चक्कर में बड़े बड़े ब्रांच वाले प्लांट ले लें। हमें प्लांट की खूबसूरती भी देखती है। एरेबिकम की खूबसूरती है उसके कॉम्पैक्ट होने पे। देखिए कुछ प्लांट है, सब सेल के लिए है, अगर आपको चाहिए, इंटरेस्टेड होंगे तो आप दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेंगे एक बार। और ये देखिए मिनी ताइवान, हमारे पास बहुत सारे प्लांट है जो कि अभी अवेलेबल फॉर सेल है। कॉम्बो में 3 प्लांट का कॉम्बो होगा, वाइट रेड पिंक का, ये सब अवेलेबल होंगे। 750 का ईच पड़ेगा। कॉम्बो में कुछ डिस्काउंट आपको मिलेंगे।